मेरा नाम कृतिका है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे पति दूसरे शहर में काम किया करते थे। अभी मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था और मेरी ससुराल में भी कोई नहीं था। इसीलिए मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड से जब मैंने कहा कि मैं सारा दिन अकेली और फ्री रहती हूँ, अगर कोई नौकरी हो तो मुझे जरूर बताना। मेरी फ्रेंड ने कुछ दिनों बाद मुझे एक ओल्ड एज होम की वार्डन की नौकरी के बारे में बताया। उसने कहा कि क्या तुम ओल्ड एज होम में नौकरी कर सकती हो? वहां पर तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे और वहां की औरतों के साथ तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। ओल्ड एज होम में सिर्फ 50-55 साल की औरतें ही रहती हैं। तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। मुझे वहाँ ज्यादा काम भी नहीं करना होगा और सबके साथ मेरा भी टाइम अच्छे से एक्सपेंड हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि यह नौकरी तो बहुत अच्छी है। मैं यह नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड ने इस नौकरी के बारे में एक बड़ी अजीब बात बताई। मेरी फ्रेंड ने कहा कि यह नौकरी हमारे शहर में नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ नौकरी करने के लिए गांव जाना पड़ेगा। यह ओल्ड एज होम एक गांव में मौजूद है। इस गांव में मेरे ताऊजी का घर है। मैं कुछ दिन पहले ही अपने ताऊजी के घर गई थी। तब उन्होंने मुझे इस गांव के ओल्ड एज होम के बारे में बताया था और कहा था कि अगर कोई यहाँ पर वार्डन की नौकरी करना चाहे तो बता देना। इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब हमारे गांव की औरतें तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैंने सोचा कि मैं इस नौकरी के बारे में तुम्हें ही बता देती हूँ। तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन पहले एक बार मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में परमिशन तो ले लूं, क्योंकि मुझे अपना घर छोड़कर गांव में रहना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड ने कहा, तुम्हें वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ताऊजी तुम्हें वहां पर रहने के लिए एक कमरा किराए पर दिलवा देंगे। तुम आराम से वहां पर रह सकती हो। वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने पति को कॉल की और उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पति को मेरी इस नौकरी से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी तो घर पर नहीं रहता हूँ, तो तुम्हें सारा दिन अकेले ही तो रहना पड़ता है। तुम चाहो तो यह नौकरी कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। मैं अपनी फ्रेंड के ताऊजी के गांव चली गई और वहां जाकर मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया और मेरी फ्रेंड के ताऊजी ने मुझे एक रूम भी दिलवा दिया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां पर मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डर दिखाई दे रहा था। मैं उस औरत को देखती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे पहले भी कभी देखा है। इस बूढ़ी की उम्र इस बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 65 साल होगी। इस बूढ़ी औरत को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए अब लगभग 25 दिन गुजर गए थे, लेकिन रोज यहाँ मुझे बूढ़ी औरत ओल्ड एज होम के बाहर नजर आती थी। इस ओल्ड एज होम में 35 से 40 साल की औरतें ही रहती थी, जबकि ओल्ड एज होम में तो बूढ़े लोगों के लिए होता है। और यह बूढ़ी औरत तो इस होम के बाहर खड़ी रहती थी। वो इस ओल्ड एज होम के अंदर जाकर क्यों नहीं रहती थी? जब भी मैं किसी काम से बाहर निकलती, तब यह बूढ़ी औरत मेरे सामने आ जाती थी और मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखती थी। लेकिन जब मैं इस बूढ़ी औरत को नजर भर कर देखती, तो यह मुझसे अपनी आंखें फेर लेती थी। मैंने एक दिन इस औरत से बात करने का फैसला किया। दरअसल मैं इतने बड़े ओल्ड एज होम की एक अकेली वार्डन थी। यह ओल्ड एज होम एक गांव के बीचों बीच में मौजूद था। इस गांव में बहुत सारे लोग भी रहते थे और यहाँ पर मैंने गांव के लोगों के मुंह से सरपंच के बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पर कानून से ज्यादा सरपंच के फैसले को अहमियत दी जाती है। जिस गांव में सरपंच का राज चलता हो, उस गांव में हमेशा कानून कमजोर होता है, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। इसीलिए सरपंच के फैसले को ही अपना फैसला समझ लेते हैं।
और सरपंच के आगे अपने हथियार डाल देते हैं। मैं तो यहाँ पर बड़ी समझदारी से रहती थी, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी और हमेशा अपने काम से काम रखती थी। लेकिन मैं आज भी इस बूढ़ी औरत को देखकर यही सोच रही थी कि आखिर यह औरत ओल्ड एज होम के बाहर क्यों खड़ी रहती है। अगर यहाँ कोई गरीब औरत है तो फिर ओल्ड एज होम के अंदर आकर क्यों नहीं रह लेती। वैसे तो यह बुढ़िया मुझे सारा दिन नजर नहीं आती थी, लेकिन जब रात को मेरे घर जाने का टाइम हो जाता तो यह सड़क के किनारे किसी गहरी सोच में गुम होती थी। रात को ओल्ड एज होम में किसी दूसरे वार्डन की ड्यूटी होती थी। मेरी ड्यूटी बस सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही होती थी। मेरा इस बूढ़ी औरत से बात करने का बहुत दिल करता था, क्योंकि यह अक्सर ही मुझे ऐसे घूरती थी जैसे कि इसका मुझसे कोई पुराना कांटेक्ट हो। लेकिन फिर मुझे इस अनजान औरत से बात करते हुए डर भी लगता था। एक दिन वह हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओल्ड एज होम में एक औरत की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इसको बहुत तेज बुखार था और इसे संभालने के लिए मेरी खास जरूरत थी। वह पागलों वाली हरकतें करने लगी थी। दिन में मेरी ड्यूटी होती थी और रात को दूसरी वार्डन की ड्यूटी होती थी। लेकिन लेकिन सारी औरतों को मुझसे बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वह मुझे ज्यादा पसंद करती थी। तो उस औरत का ध्यान रखने के लिए मुझे ही रुकना था। मैं नहीं चाहती थी कि उस औरत की और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। उस औरत का नाम सोनी था, इसलिए मैंने आज रात वाली वार्डन को वापस भेज दिया था और मैं ओल्ड एज होम में रुक गई थी। मैंने सोच लिया था, जब तक सोनी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, वरना ऐसा ना हो कि मेरे पीछे सोनी को कुछ हो जाए। ओल्ड एज होम के बाहर दो चौकीदार भी होते थे। वह दोनों तो बहुत बेवकूफ थे। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोनी को खाना खिलाकर सुला दिया था। उसकी तबीयत में कुछ सुधार आ चुका था। मैंने सोचा कि मैं गेट पर जाकर चौकीदार को बोल देती हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे लिए चाय लेकर आ जाओ। अभी 12 ही तो बज रहे थे, तो चाय भी आसानी से मिल जाती। मेरे साथ साथ ओल्ड एज होम की कई औरतें भी जाग रही थी कि तभी अचानक मुझे ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ नजर आया। मैंने ओल्ड एज होम के दरवाजे को खोला। मैं जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे गई तो मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। यह बड़ी अजीब बात थी कि रात के 12 बजे के टाइम पर इतना अंधेरा छाया हुआ था और यह बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई क्या कर रही थी। मैं जब उस बूढ़ी औरत के करीब गई तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने देखा कि बुढ़िया की आंखें तो लाल हो रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे देखकर वह हंसने लगी। मैं समझ नहीं पाई थी कि वह आखिर हंस क्यों रही थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी और वह इतनी ठंड में इतनी रात को यहाँ पर मौजूद थी। मैंने पूछा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। जब उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे बढ़ने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो उस बूढ़ी औरत ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। वह औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए बेटी, तुम मेरी बेटी को यहाँ से निकाल दो। मेरी बेटी इस ओल्ड एज होम में कैद है। मेरी बेटी को इन लोगों ने यहाँ पर कैद किया हुआ है। वह बूढ़ी औरत यह बात कहकर रोने लगी। मैंने कहा, आपकी कौन सी बेटी ओल्ड एज होम में है? यहाँ तो बहुत सारी औरतें हैं। इनमें से आपकी बेटी कौन है? आप मुझे ठीक से बताइए और अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं भी तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप मुझे ठीक से पूरी बात बताओ। इस तरह तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बल्कि रोए जा रही थी। मैंने कहा, मैं आपकी मदद तभी तो कर सकती हूँ जब आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक से दोगी। मैंने बड़े प्यार से यह बात कही थी, लेकिन वह तो बस रोए जा रही थी और खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह मुझसे कहने लगी, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है।
बस मैं मजबूर हूँ, जिस वजह से तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकती। तुम मेरी बेटी को इस ओल्ड एज होम से आजाद कर दो। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई थी। आखिर वह क्या चाहती थी? उनके कहने का क्या मतलब था? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद यह औरत पागल है, तभी तो इस तरह की बातें कर रही है। और उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर भी यही लगता था कि वह औरत पागल है या फिर तो डिप्रेशन का शिकार है। बस वह बार बार यही बात कहे जा रही थी कि मेरी बेटी को इस ओल्ड एज होम से आजाद कर दो। मैंने सोचा कि मैं सुबह ओल्ड एज होम की किसी भी एक औरत से इस बूढ़ी औरत के बारे में जरूर पूछूंगी। और सुबह को मैंने ऐसा ही किया। सुबह तक सोनी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक हो चुकी थी। सुबह को मैंने एक ओल्ड एज होम की एक समझदार औरत से इस बारे में बात की। उसने मुझे बताया कि यह ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर जो औरत बैठी रहती है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसी ही बातें करती है। सबको यही लगता है कि वह पागल है। यह सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। और जो मैंने आइडिया लगाया था, वह तो बिल्कुल ठीक था। जिस तरह की बातें वह बूढ़ी औरत कर रही थी, उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वह पागल ही हो और बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन फिर वह अपनी बेटी को इस ओल्ड एज होम से आजाद करवाने जैसी बातें क्यों कर रही थी? यह सारी बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोचा, अगली बार जब वह बूढ़ी औरत मुझे मिलेगी तो मैं उससे दोबारा से बात जरूर करूंगी। लेकिन अब 2-3 दिन तक वह बूढ़ी औरत मुझे दिखाई ही नहीं दी। मैंने फिर उस बुढ़िया की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और सोचा कि ये तो पागल औरत ही है, जिसकी बातों ने मुझे बेवजह परेशान कर दिया था। लेकिन इस बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि दोबारा से मेरा सामना उस बूढ़ी औरत से हो सकता है। यह लगभग 2 हफ्ते के बाद की ही बात है। मैं रात में 10 बजे ओल्ड एज होम से अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत मुझे ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर बैठी हुई मिली। मैंने उनको ओल्ड मैंने उनको ओल्ड एज होम के अंदर आने का इशारा किया। आज मैं उनसे ढंग से बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वह क्या चाहती हैं, उनको क्या परेशानी है और वह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करती हैं। लेकिन इतनी ही देर में ओल्ड एज होम के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकी। बूढ़ी औरत की भी उस कार पर नजर चली गई और वो कार को देखते ही वहां से जाने लगी। और जाते हुए एक बार भी उन्होंने ओल्ड एज होम को पलटकर नहीं देखा था। वह वहां से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस बुढ़िया को इस गाड़ी से डर लग रहा हो। मैं यह देखकर हैरान रह गई और फिर मेरा ध्यान भी कार पर ही था। कार में से एक उम्रदार बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी बाहर निकला। उसके सर पर पगड़ी थी। उस आदमी की कार को देखकर लग रहा था कि वह कोई अमीर आदमी है। उस आदमी के साथ 4-5 लोग भी मौजूद थे जो कार से बाहर निकले थे। वह आदमी ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की तरफ आ रहा था। एटीट्यूड तो उस आदमी के चेहरे से ही झलक रहा था। मुझे उस आदमी को देखकर ऐसा लगा कि यह गांव का कोई अमीर आदमी है। वह आदमी ऊपर आ गया और कहने लगा कि कृतिका जी आप ही हैं? मैंने कहा जी, मैं कृतिका हूँ। तो वह कहने लगा कि हमें आपसे ही बात करनी है। मैंने कहा जी चलिए, ऑफिस में आराम से बैठकर बात करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफिस में चले गए और वह आदमी मेरे सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। उन्होंने बताया कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आखिरकार मैंने आज गांव के सरपंच को देख लिया था, क्योंकि मैंने यह लोगों के मुंह से सरपंच जी की बहुत चर्चे सुने थे। मैंने देखा कि सरपंच की आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। वह कहने लगा कि मैडम, मुझे आपका कुछ वक्त चाहिए था। हमें पता है कि आप अपने घर की तरफ जा रही हो, लेकिन हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैंने कहा जी कहिए, मैं आपकी बात सुनकर ही जाऊंगी। सरपंच बड़ा ही बात करने वाला आदमी लग रहा था। वह कहने लगा कि क्या आपको पता है कि इस ओल्ड एज होम में
ये औरतें क्यों और किस लिए रहती हैं, और इन सबको किसने ओल्ड एज होम में रहने की परमिशन दी है। हालांकि आपने यह तो सुना होगा कि गांव में जुर्म बहुत कम होते हैं, फिर इस ओल्ड एज होम में सिर्फ 35 से 40 साल तक की औरतें ही क्यों रहती हैं? क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आया? इस बात ने तो मुझे भी हैरान कर दिया था। कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ओल्ड एज होम में तो सिर्फ 35 से 40 साल की कम उम्र की औरतें ही क्यों रहती हैं। मैंने सरपंच जी से कहा, नहीं, मेरे दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आया। इन औरतों के पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए यह औरतें यहाँ पर रहती होंगी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान का कोई अपना ही नहीं होता, तो वह कहीं ना कहीं रहने के लिए अपना ठिकाना ढूंढ ही लेता है। इसी तरह से इन औरतों ने भी यहाँ पर रहने की जगह ढूंढ ली। मेरी बात सुनकर सरपंच के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। वह कहने लगे, कभी आपने यह नहीं सोचा, सिर्फ औरतें ही क्यों, लड़कियां भी तो बेसहारा हो सकती हैं, बूढ़ी औरतें भी तो बेसहारा हो सकती हैं। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और इस गांव का मेरा राज चलता है। यह ओल्ड एज होम मैंने ही बनाया है, और हर महीने जो आपको वार्डन की नौकरी की सैलरी मिलती है, वह भी मैं ही आपको भिजवाता हूँ। यहाँ पर कोई सरकार या कानून काम नहीं करता। यह हमारा गांव है, इसमें मेरी मर्जी चलती है। यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। यहाँ कानून नहीं चलता। सरपंच जी की यह बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने उनसे कहा कि अच्छा, तो आपके यहाँ के सरपंच होने पर बहुत घमंड महसूस हो रहा है। वह मेरी तरफ घूरकर देखने लगे। हमने सुना है कि आप इन औरतों का अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जो वार्डन रात में नौकरी करती है, उससे कई गुना बेहतर आप इस ओल्ड एज होम को संभाल रही हो। आपके यहाँ पर रहने वाली औरतों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। आप उनका बड़ा ख्याल रखती हो। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि चलो, हमारा बनाया हुआ ओल्ड एज होम बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पर औरतों को कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मैं आपसे कोई बहस करने नहीं आया, बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इन औरतों का ख्याल रखती हो, अच्छी बात है, क्योंकि यही तो आपकी नौकरी है। लेकिन कभी भी आपको इन औरतों में से किसी को भी ओल्ड एज होम से बाहर नहीं निकलने देना है, चाहे उसकी आपके साथ कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे उनका कोई भी पर्सनल काम क्यों ना हो। आप यहाँ के चौकीदार को बता देना। जिस चीज की भी जरूरत होगी, हम ओल्ड एज होम के अंदर ही उस चीज को मौजूद करवा देंगे। लेकिन आपको इन औरतों में से किसी एक औरत को भी इसके बाहर नहीं जाने देना है। यह औरतें तब तक इस ओल्ड एज होम में रहेंगी जब तक इनके पति इनको यहाँ से लेकर नहीं जाते। मैंने सरपंच जी से बड़ी हैरानी से सवाल किया, क्यों सरपंच जी, क्या इनके पति इनको यहाँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए छोड़ गए हैं? आखिर इन औरतों की क्या गलती है? यह इस ओल्ड एज होम में क्यों कैद रहेंगी? और अगर यह औरतें शादीशुदा हैं, इनके पति हैं, तो फिर वही क्यों इनको छोड़कर यहाँ गए हैं? सरपंच मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सरपंच कहने लगा कि आपने इन लोगों के मुंह से इनकी गलती को नहीं सुना। इन सब औरतों की एक बहुत बड़ी गलती है। यह मेरे कहने पर इस ओल्ड एज होम में रहती हैं, और उनके पति मेरे कहने पर ही उनको यहाँ पर छोड़कर गए हैं। इनकी गलती इतनी है कि यह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। यह सारी की सारी बांझ औरतें हैं, और मेरा यही मानना है कि जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसका ससुराल में कोई काम नहीं होता। इसीलिए उसको घर वालों से अलग ही रखा जाए, बल्कि उसे अपने ससुराल और मायके वालों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। वह औरत अपने पति के लिए भी किसी काम की नहीं होती। और फिर ऐसी बांझ पत्नियां जो अपने पति को बच्चे की खुशी न दे सके, उनको जीने का तो कोई हक ही नहीं होता। यह तो मैं हूँ जिसने इन औरतों के लिए गांव में एक बड़ा सा ओल्ड एज होम बनवाया है, और इस ओल्ड एज होम में इन औरतों की जरूरत की हर चीज मौजूद करता हूँ और इनका ख्याल रखता हूँ। गांव के सरपंच के अनोखे किस्से तो मैंने सुने हुए थे,
लेकिन आज मैंने उसकी सोच को भी परख लिया था। यह सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि सरपंच एक ऐसा इंसान था जो औरतों को पैर की जूती समझता था। मैंने सरपंच से सवाल किया कि 35 से 40 साल की काम उम्र की औरतें, इतनी उम्र में तो हमारे शहर में औरतों के बच्चे होते रहते हैं और वहां तो शादी भी 25 से 30 साल के बीच में होती है और बच्चा पैदा तो औरतें 50 से 55 साल तक कर सकती हैं। आप लोग उनसे माँ बनने की उम्मीद इतनी जल्दी क्यों लगाते हैं? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई भी लड़की शादी के 2-3 या फिर 4-5 साल बाद ही आपकी गोद में बच्चा लाकर डाल दे? कभी-कभी किसी-किसी को देर से बच्चे होते हैं। सरपंच कहने लगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे गांव में 25 से 30 साल की उम्र में शादी नहीं की जाती, बल्कि हमारे गांव में 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और हम 30 साल की उम्र तक इनको मौका देते हैं। जब तक यह 30 साल की नहीं हो जाती, तब तक यह बच्चा पैदा नहीं करती, तो इनको ससुराल से निकाल दिया जाता है। और अगर 30 साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो गया, तो वही औरत अपनी ससुराल में अपने पति के साथ रह सकती है। मुझे सरपंच के मुंह पर थूकने का मन कर रहा था, उसे गालियां देने का मन कर रहा था। यह कितना गिरा हुआ इंसान था कि इन औरतों के अभिमान के साथ खेल रहा था। और यह गांव कैसा है? इस गांव के लोग पागल हो गए हैं। अपनी इतनी छोटी छोटी बेटियों की शादी जो ठीक से जवान भी नहीं होती, सिर्फ 18 साल में ही कर देते हैं। और फिर जब कोई लड़की बच्चा पैदा नहीं करती तो उसे ओल्ड एज होम में बंद कर दिया जाता है। यह कोई अच्छा कानून नहीं था। सरपंच जैसे इंसान को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। जबकि अब यह हकीकत मेरे सामने आ गई थी। जो गांव का सरपंच है, वह बहुत ताकतवर इंसान है और गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसका कहना मानते हैं। उससे पंगा लेना मतलब अपनी नौकरी से हाथ धो देना। मुझे नौकरी इतनी प्यारी नहीं थी, क्योंकि मैं कोई गरीब नहीं थी जो मुझे नौकरी की जरूरत होती, लेकिन मैं इन औरतों का साथ देना चाहती थी। उस दिन तो मैं सरपंच की बात सुनकर खामोश रह गई थी, क्योंकि मेरे पास सरपंच के खिलाफ एक्शन उठाने का कोई रीजन नहीं था। वह औरतें भी तो खुशी खुशी इस ओल्ड एज होम में रह रही थी और मुझे इस ओल्ड एज होम में नौकरी करते हुए अब 6 महीने हो गए थे। मुझे पता था कि गांव का कोई भी इंसान सरपंच के खिलाफ अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कभी मेरा सामना सरपंच जैसे घटिया इंसान से भी होगा। फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में अचानक उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। मैंने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, आपने मुझे सारी बात तो बता दी, लेकिन एक बात नहीं बताई। वह यह कि रोज रात के टाइम पर ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। वह बूढ़ी औरत कौन है? क्या आप उसे ओल्ड एज होम में बंद करवाना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर सरपंच के चेहरे पर घबराहट, बड़े एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। मैंने इतनी देर की बातचीत में इस बात पर सरपंच के चेहरे के भाव को बदलाव देखा था। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरा यह सवाल करना अच्छा नहीं लगा। सरपंच के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने उंगली उठाकर कहा कि आज के बाद दोबारा मुझसे उस औरत की बात मत करना। और वह अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। मुझे आइडिया हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस बूढ़ी औरत का के साथ कोई जरूर कनेक्शन है, जिसकी वजह से सरपंच घबरा रहा है। सरपंच के अंदर ऐसा क्या है कि हर गांव का इंसान इसका इतना कहना मानता है? मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में रुके हुए काफी टाइम हो गया था। दूसरी वार्डन भी आकर अपनी ड्यूटी करके चली गई थी। रात के 12 बज रहे थे। मुझे अब उस बूढ़ी औरत के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहती थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। फिर सोचा कि चलो चौकीदार से कहती हूँ कि वह देख ले बूढ़ी औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई है या नहीं। अगर बैठी हुई है तो वह उसे बुलाकर ऑफिस में ले आए। मैंने चौकीदार को बुलाया और कहा कि वह बूढ़ी औरत को बुलाकर लाओ और उससे कहो कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अगर वह भी मुझसे बात करना चाहती है तो मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। चौकीदार कहने लगा, मैडम जी, यह औरत तो हर वार्डन से यही बात कहती है।
कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाल दूं। अगर उससे कहा जाएगा कि तुम्हारी बात मान ली जाएगी, तो हो सकता है वह आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। वह क्या चाहती है, इस बारे में हम में से किसी को भी नहीं बताती, लेकिन कहती रहती है कि मैं सिर्फ ओल्ड एज होम की वार्डन को ही सारी बात बताऊंगी। मैंने चौकीदार को परमिशन दी और कहा कि चलो ठीक है, उसको मेरे ऑफिस में लेकर आओ। चौकीदार जब बाहर गया, तो वह बुढ़िया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चौकीदार ने मुझे बताया कि मैडम जी, वह बुढ़िया तो बाहर है ही नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, कल मिलेंगे तो कल ही बात कर लूंगी, इसलिए मैं अपने घर चली आई। अगले दिन जब मैं ओल्ड एज होम आई, तो मेरे दिमाग में यही कंफ्यूजन थी कि मैं उस बूढ़ी औरत से बात करूं या नहीं, क्योंकि हमारे ओल्ड एज होम में दो चौकीदार थे और दोनों ही मुझसे कह रहे थे कि मैडम जी, आप सरपंच जी के इस काम में दखल अंदाजी मत करो, ऐसा करना आपको महंगा भी पड़ सकता है। बस आप अपना काम खामोशी से करते रहो, कभी सरपंच जी के खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। कभी कभी किसी के काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं ओल्ड एज होम के अंदर आई, तो मैंने देखा वह बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में ही बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वह बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताइए माँ जी, आपको क्या परेशानी है? तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी, इस ओल्ड एज होम में मेरी बेटी भी रहती है। मैंने कहा, आपकी बेटी कहाँ पर रहती है? कौन है आपकी बेटी? मैंने तो सुना है आपकी कभी शादी भी नहीं हुई है। तो वह कहने लगी, मैंने शादी की थी, लेकिन बस यह बात कहकर वह खामोश हो गई। मैंने भी इस बूढ़ी औरत से बड़ी परेशान हो गई थी। मैं तो इस उलझन में उलझती चली जा रही थी और वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं कई बार इस औरत से इसकी परेशानी के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ मुझे सस्पेंस में डाल दिया करती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी इस बूढ़ी औरत को अपने ऑफिस में नहीं लाऊंगी। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैं उनको ऑफिस में बैठा हुआ छोड़कर अपनी ड्यूटी करने के लिए चली गई, क्योंकि मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शाम का टाइम था, तभी अचानक मुझे आकर चौकीदार ने एक बड़ी अजीब बात बताई। वह कहने लगा कि सरपंच जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी उस सरपंच से दोबारा मिलकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन क्या करती, इस पूरे गांव में इसी सरपंच का सिक्का जो चलता था, इसलिए मुझे इससे बात करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात नहीं करती, तब भी मैं मुसीबत में पड़ जाती। मैं फटाफट अपने ऑफिस में आई तो देखा कि ऑफिस में ही सरपंच बैठा हुआ था। वह मेरे ऑफिस में इस तरह से बैठा हुआ था जैसे उसका अपना ऑफिस हो। वह मुझे देखकर कहने लगा, मैडम जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप ठीक समझो या नहीं समझो, क्योंकि यह तो मेरा हुक्म ही चलता है कि मैं आपको यह बताने आया हूँ कि एक रात के लिए ओल्ड एज होम की सारी औरतों को उनके पतियों से मिलने दिया जाए। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गई थी और मैंने कहा, लेकिन क्यों? जो पति अपनी पत्नियों को घर में नहीं रखना चाहते, तो वो यहाँ पर अपनी पत्नियों के साथ एक रात क्यों रहना चाहते हैं? मैंने बड़े गुस्से से सरपंच जी से कहा। वो बोले, पहले तो तुम अपना यह घमंड खत्म कर दो, क्योंकि जो इंसान मुझसे बात करता है, उसे मेरे आगे सर झुकाकर बात करनी होती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि बिना कोई सवाल करे आप वही करो जैसा मैं कहता हूँ। इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और यहाँ पर इन औरतों के पतियों के मिलने का बंदोबस्त कर दो। मैं चाहता हूँ हर औरत अपने पति से मिले, ताकि सारी सच्चाई खुलकर लोगों के सामने आ सके और कोई मुझे गलत ना साबित कर सके। इतना कहकर सरपंच खामोश हो गया था और जाने के लिए खड़ा हो गया था। मेरी भी औरतों से कोई दुश्मनी नहीं थी, और वैसे भी इन औरतों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मैं कौन होती हूँ उनके बीच बोलने वाली। मैंने सरपंच जी के जाने के बाद चौकीदार से कहा, उनके पतियों को अपनी पत्नियों से मिलने दो। लेकिन फिर एक बड़ी अजीब बात हो गई। चौकीदार ने बताया कि मैडम जी, सरपंच जी चाहते हैं कि सिर्फ इन औरतों को अपने पतियों से मुलाकात नहीं करवानी है,
बल्कि इन लोगों को अलग अलग कमरे में सारी रात के लिए अकेले बंद कर देना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरपंच जी बहुत गुस्सा होंगे। उन्होंने सख्ती से कहा है कि हर औरत को अपने पति से इसी तरह से मिले और बिल्कुल वैसे ही प्राइवेसी के साथ और जिस तरह से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर मैं तो पागल हो रही थी। अगर उनके पति अपनी पत्नियों से अकेले में मिलना चाहते हैं तो फिर अपनी पत्नियों को यहाँ पर क्यों छोड़ा हुआ है, उन्हें घर क्यों नहीं लेकर जाते। फिर मुझे चौकीदार ने एक और बात बताई जिसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। सारी औरतें अपने पति के आने से पहले अच्छी तरह से तैयार होंगी, सजेंगी संवरेंगी। मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने यही सोचा कि औरतों की मर्जी, जहाँ जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। वैसे ही यहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, यहाँ वही होगा जैसा सरपंच चाहते हैं। मैं चौकीदार से कहकर औरतों को उनके पतियों से मिलने का पूरा इंतजाम करवा दिया था। लेकिन फिर भी बड़, लेकिन फिर बड़ी अजीब बात हुई। वह बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, मैं अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब इन सारी औरतों का ट्रीटमेंट करें। उसके बाद ही रात को यह सारी औरतें अपने पति से मिले। अब मुझे इस बूढ़ी औरत की भी बात माननी थी। मैंने कहा ठीक है, जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। लेकिन वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटी, लेकिन तुम्हें यहाँ से 2-3 घंटे घर पर निकल जाना होगा। मैंने कहा क्यों? मैं ऐसा अपना ओल्ड एज होम छोड़कर यहाँ से क्यों जाऊँ, जहाँ मेरी ड्यूटी का टाइम है। जब तक मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, ठीक है, आप नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह सारी औरतें अपने पति से मिलने के लिए से पहले डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। मैंने कहा कैसा इलाज? तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे एक डॉक्टर साहब मिले हैं जो कि बांझ औरतों का इलाज करते हैं। वह बांझ औरतों के एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिस इंजेक्शन के बाद वह सारी औरतें अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर बुलाओ तुम अपने डॉक्टर को, देखते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर कितना काबिल है। अभी रात होने में बहुत टाइम था, इसीलिए वह बूढ़ी औरत डॉक्टर को लेकर आ गई। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। यह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। अपने पति को देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद जो कुछ मेरे पति ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल बात यह है कि मेरे पति ने बताया कि मुझे पता चला कि तुम इस गांव में नौकरी कर रही हो, तो मैं घर आ रहा था तो मैंने सोचा कि पहले तुमसे मिलने गांव चला जाता हूँ और उसके बाद तुम्हें लेकर घर जाऊंगा। मैंने गांव में एंटर ही किया था तभी अचानक यह बूढ़ी अम्मा मेरी गाड़ी से टकरा गई। यह रोई जा रही थी। जब मैंने इनसे इनकी परेशानी पूछी और इनको बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बताओ आपको क्या परेशानी है, आप क्यों रो रही हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि गांव के ओल्ड एज होम में मेरी बेटी रहती है जो कि बांझ है और उसके पास अभी तक कोई औलाद नहीं है। मेरी बेटी ही नहीं बल्कि गांव की ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हमारे गांव के सरपंच ने उन्हें एक ओल्ड एज होम में बंद कर दिया है। जब तक यह औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक उनको ओल्ड एज होम में ही रखना पड़ेगा। उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और यह अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं जी सकती। मेरी बेटी भी इस ओल्ड एज होम में बंद है। ओल्ड एज होम में रहने वाली औरतों को कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन सरपंच का मानना है कि जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैंने इस बूढ़ी अम्मा को समझाया कि मैं आपकी बेटी और जितने भी ओल्ड एज होम में रहने वाली औरतें हैं उन सबका इलाज करूंगा, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अमेरिका में रहकर मैंने औरतों के बांझपन पर ही रिसर्च किया है, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं भी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो गई थी। अब मैं सारी कहानी समझ चुकी थी। यह बूढ़ी औरत मुझे क्या कहना चाहती थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। मैंने अपने पति को अंदर जाने की इजाजत दे दी
और मेरे पति ने एक एक करके सारी औरतों पर ट्रीटमेंट किया और उनके इंजेक्शन लगाया। उसके बाद जब रात हो गई तो मैंने सरपंच जी को कॉल की और उनसे कहा कि सारी औरतें तैयार हैं, इनको इनके पतियों से मिलवा दिया जाए। मैंने मुलाकात का सारा बंदोबस्त कर दिया था। सरपंच जी मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने उन सारी औरतों के पतियों को ओल्ड एज होम में भेज दिया था। रात को जब मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, इसी के मुताबिक मैं अपने पति के साथ अपने किराए वाले कमरे में आ गई थी और अगला दिन निकलने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि सारी औरतें बहुत खुश नजर आ रही थी कि वह बेचारी काफी महीनों बाद अपने पति से मिली थी। मुझे अब यह देखना था कि अब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या नहीं। जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति का किया हुआ इलाज रंग ले आया था। वह औरतें एक एक करके प्रेग्नेंट होती चली जा रही थी, बल्कि एक दो औरतें तो की रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई थी, जबकि बाकी औरतों की भी धीरे धीरे खबर आने लगी। पूरे ओल्ड एज होम में अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो अब सरपंच का घमंड टूट जाएगा। उसी टाइम वह बूढ़ी औरत भी हमारे ओल्ड एज होम में आ गई और उसके साथ साथ सरपंच भी ओल्ड एज होम में आ गए थे। वह दोनों एक साथ ओल्ड एज होम के अंदर दाखिल हुए। मैं आज उन दोनों को एक साथ खड़ा हुआ देखकर हैरान रह गई थी। वह दोनों आपस में बहन भाई थे। मैंने सरपंच जी से कहा कि आप उनके भाई हैं। सरपंच जी कहने लगे, अरे मैडम जी, यह बात तो सारा गांव जानता है, यह मेरी बहन है। क्या आपको नहीं पता? क्या ये मेरी बड़ी बहन है? मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या ये आपकी बड़ी बहन है? तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, रुको बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बेटी, सबसे पहले तो इस ओल्ड एज होम की सारी औरतों को उनके घर भेज दो। मैंने जब सरपंच जी की तरफ देखा तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े। इतनी ही देर में मेरे पति भी आ गए थे और हम लोगों को ऐसी बातें करता हुआ देखकर वह मेरे बराबर में खड़े हो गए। सरपंच जी ने तो मेरे आगे हाथ जोड़े हुए थे। मेरे पति को देखते ही बूढ़ी औरत ने भी हाथ जोड़े और कहा कि हाँ मैडम जी, आप सारी औरतें को बाहर निकाल दो। मैं उन सारी औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ जिनसे मैंने उनका घर छीन लिया, और मैं अपनी बहन से भी माफी मांगना चाहता हूँ। सरपंच जी कहने लगे, दरअसल मैडम जी, बात यह है कि मैं डॉक्टरी बातों पर विश्वास नहीं रखता था। आजकल तो हर किसी इंसान में कोई ना कोई बीमारी पाई जाती है। इसलिए हमारे गांव में एक वैद्य है जो कि बुखार या नजला, जुकाम या खांसी हो जाने पर दवाई दे देता है, और हमारे गांव के लोग उसकी दवाई खाने से ठीक भी हो जाते हैं। जब हमारे गांव के लोग कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को शहर के डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तब मुझे विश्वास नहीं आता था। मैं यही कहता कि हमारा गांव के वैद्य को दिखाओ। अगर कोई परेशानी होगी तो यही हल करेगा, और अगर परेशानी हल नहीं होती तो फिर तुम्हारी पत्नियां बांझ है। हमारे गांव की काफी सारी औरतें जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने यही हल निकाला था कि इन सारी औरतों को ओल्ड एज होम बना उसमें बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती वह खानदान को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसी के साथ साथ मैंने अपनी बहन की छोटी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया, उसको भी अपनी ओल्ड एज होम में बंद कर दिया। लेकिन जब आपके पति ने इन औरतों का इलाज किया तो आज मुझे भरोसा हो गया कि डॉक्टर भी हमारा मसीहा होता है। सरपंच जी ने मेरे पति के आगे अपने जुड़े हुए हाथ कर दिए और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने गांव की औरतों के साथ तो ऐसा किया ही, बल्कि अपनी बहन की बेटी के साथ भी ऐसा ही किया। मेरी बहन हमेशा मुझसे यही कहती कि भगवान एक न एक दिन इन औरतों की प्रार्थना जरूर सुनेंगे और इनके घर को आबाद कर देगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज सरपंच का घमंड चूर चूर हो गया था। मेरे पति ने भी सरपंच को यही समझाया कि गांव के माहौल को बिल्कुल बदल दो, पुरानी बातों को खत्म कर दो। अब नया जमाना है और नए तरीके से लोगों को जिंदगी जीने दो। अब इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। ओल्ड एज होम को खत्म कर दिया गया है
और सारी औरतें अपने अपने ससुराल में खुलेआम जिंदगी जी रही हैं। उसके बाद मैं भी अपने पति के साथ अपने शहर वाले घर में शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शहरों में तो बहुत सी सुविधा हैं, मगर कुछ गांव आज भी पुराने रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले